बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आमिर सुहेल और वेलकम टू अहमद सुबहान एजुकेशनल चैनल। आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर, जो कि स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था, आज से इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। और इसमें आज हम एक्सरसाइज 2.1 और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 डिटेल के साथ कंप्लीट करेंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं राइट फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके अंदर 5-6 पार्ट्स हैं हमारे पास पहले सवाल के अंदर। इसमें आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है स्टूडेंट्स। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो फॉर्म्स होती हैं असल में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है और एक प्योर फॉर्म होती है। तो सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता दूं इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है स्टूडेंट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 होती है, इसलिए हम इसको सेकंड डिग्री इक्वेशन भी बोलते हैं। एन इक्वेशन which contain pair of the unknown variable but no higher power is called quadratic equation. An equation which contains square of the unknown variable but no higher power is called quadratic equation. For example, इसके जो स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म वो स्टूडेंट ये है आप लोगों के पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर फर्स्ट पे होना चाहिए, देन एक्स की पावर यहाँ पे 1 आ रही है स्टूडेंट्स, देन यहाँ पे आपके पास जो है वो एक्स की पावर 0 है इज इक्वल टू 0। एक्स की पावर 2, मैक्सिमम पावर जो है किस इस इक्वेशन के अंदर क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 2 आ रही है। देन 2 के बाद कम होती जाएगी पावर, अब इधर एक्स की पावर 1 आ गई है, यहाँ पे एक्स की पावर 0 है और यहाँ पे एक्स की पावर 0 हम लिखते नहीं है, एक्स की पावर किसी भी चीज की पावर 0 हो आंसर 1 आता है और 1 मल्टीप्लाई सी क्या हो जाता है, यहाँ पे हम जस्ट सी लिखा करते हैं। तो पावर की, वेरिएबल की पावर जो है वो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन मैक्सिमम पावर क्या आ रही है स्टूडेंट्स? 2। इसने ये डेफिनेशन में कहा है कि आपके पास स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल होना चाहिए। देखिए स्क्वायर आ रहा है वेरिएबल का, मैक्सिमम पावर स्क्वायर में आनी चाहिए, इससे ज्यादा पावर नहीं आनी चाहिए और ना इससे कम हो। मैक्सिमम पावर आपके पास 2 हो और ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इसमें स्टूडेंट्स उसने ये कंडीशन दी है कि ये जो आपके एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट पड़ा है ये कभी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे हम एक कंडीशन लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाए तो बाकी तो बी एक्स प्लस सी बचता है, तो बी एक्स प्लस सी तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है स्टूडेंट्स, फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती। तो इसलिए उसने कहा है कि ये लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ वाला जो कोएफिशिएंट है ये कभी भी 0 नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स। जो आपके पास प्योर फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, वो क्या होती है? प्योर फॉर्म में इफ वी पुट b इज इक्वल टू 0, अगर हम यहाँ पे b की वैल्यू 0 पुट कर लें देन क्या बनता है स्टूडेंट्स? ए एक्स स्क्वायर, b 0 मल्टीप्लाई एक्स 0 हो जाएगा प्लस सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 0। कंडीशन आ रही है आपके पास ए नॉट इक्वल टू, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास प्योर फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है? आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट्स। दोनों में फर्क क्या है स्टूडेंट्स? अब यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली टर्म भी आ रही है, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। बट अगर आपके पास एक्स स्क्वायर के बाद एक्स वाली अब टर्म दरमियान में नहीं आ रही, ये वाली डायरेक्ट कांस्टेंट आ गया, एक्स स्क्वायर के बाद डायरेक्ट कांस्टेंट आ जाए स्टूडेंट्स, तो उस फॉर्म को हम प्योर फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। मजीद ये कि बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कितने मेथड्स हैं? सो देयर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट वन, मेथड्स यहाँ पे लिखते हैं हम, मेथड्स
स्टूडेंट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के जो मेथड्स होते हैं वो स्टूडेंट्स आप लोगों के पास 3 होते हैं। तो फर्स्ट वन स्टूडेंट्स क्या होते हैं इसमें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बाय फैक्टराइजेशन भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड होता है बड़ा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर से के जरिए भी बड़ा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। थर्ड वन बड़ा होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और भी तरीका है बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये स्टूडेंट्स 3 मेथड्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के। जी तो अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे हमने इन 5-6 जो पार्ट्स आ रहे हैं, देयर आर 6 पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 1। तो इन क्वेश्चंस के अंदर स्टूडेंट्स हम स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे इन 6 के 6 पार्ट्स के अंदर। तो फर्स्ट पार्ट को अगर हम सॉल्व करें तो स्टूडेंट्स आप लोग ने देखा स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी उसमें राइट साइड पे 0 था, पहली बात तो ये है, और लेफ्ट साइड पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर होना चाहिए, देन एक्स होना चाहिए, देन कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए स्टूडेंट्स। यहाँ पे जरा देखें, ये 2x स्क्वायर को हमें इधर लाना पड़ेगा, ये बन जाएगा -2x स्क्वायर, इधर प्लस का है, इक्वल की इस साइड पे आएगा -2x स्क्वायर, ये +3x - 1 इसी साइड पे पड़े हैं, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, जस्ट 2x स्क्वायर का साइन चेंज होगा, प्लस है, जब हम इसको इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस का 2x स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि जो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखें x स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव में आ रहा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव में होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट नेगेटिव में आ रहा है, तो हम सारी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो ये स्टूडेंट जरा देखें आपके पास ये एक्स स्क्वायर, ये देखिए ये आपके पास 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बी की वैल्यू स्टूडेंट -3 आ रही है, एक्स आ रहा है स्टूडेंट्स, प्लस सी आपके पास 1 आ रहा है, तो ये आपके पास राइट हैंड साइड पे 0 है। तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, हेंस दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म। ये आप लोगों के पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इसको हल करें, 2x को मल्टीप्लाई कर दें दोनों टर्म्स के साथ, 2x और x क्या हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 1 2x, 4 मल्टीप्लाई 2x 8x प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12। राइट हैंड साइड पे हमें 0 चाहिए, तो राइट हैंड साइड को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8x माइनस 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो एक ही आ रही है स्टूडेंट्स 2x स्क्वायर, बट x वाली टर्म्स कितनी आ रही है स्टूडेंट, यहाँ पे 2 टर्म्स आ रही हैं, तो +2 और -8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -6x प्लस 2 -8 आंसर इज -6x, और कांस्टेंट टर्म भी एक ही आ रही है स्टूडेंट्स -12 इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट्स 0। तो ये देखें आपके पास एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट टर्म, तो ये 3 आ चुकी हैं, एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट है भी पॉजिटिव, तो ये आपके पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। थर्ड पार्ट को स्टूडेंट्स अगर हम सॉल्व करें, 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये 4x इधर आएगा तो -4x, ये +7 इधर आएगा तो -7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट यहाँ से x स्क्वायर वाली टर्म तो एक ही आ रही है जस्ट 2x स्क्वायर, बट 4x 2 आ रहे हैं, x वाली टर्म्स आपके पास 2 आ रही है, इनको ऐड कर लेते हैं, तो -4x आंसर इज -8x -7 इज इक्वल टू 0। ये स्टूडेंट्स आप लोगों के पास कौन सी फॉर्म आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्स स्क्वायर आ रहा है, फिर एक्स आ रहा है, देन कांस्टेंट आ रहा है, सो दिस वन इज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। जी तो ये थे आपके पास फर्स्ट 3 पार्ट्स। अब हम मूव करते हैं इनके नेक्स्ट 3 पार्ट्स के ऊपर और उनको सॉल्व आउट करते हैं स्टूडेंट्स।
जी स्टूडेंट्स, तो पार्ट नंबर हम इसके मूव करते हैं 4 के ऊपर। 4 इंटू 3x माइनस 2, 4 इंटू 3x माइनस 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4 इज इक्वल टू 9x स्क्वायर, इज इक्वल टू 9x स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसको जरा देखें। 9x स्क्वायर, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दें स्टूडेंट्स, तो माइनस 9x स्क्वायर, और ये 4 3 टाइम हो जाएगा प्लस 12x, 4 2 टाइम माइनस 8 इज इक्वल टू 0। 9x स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए हैं तो माइनस बन गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स जरा देखें तो फर्स्ट टर्म के साथ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी कि a के साथ x स्क्वायर के साथ a कोएफिशिएंट है, ये आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो सारी टर्म को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्लस हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये माइनस 12x प्लस 8, और 0 को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। सो दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट आ गए। नेक्स्ट अगर हम इसका पार्ट नंबर 5 सॉल्व आउट करें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 है 2x प्लस 1 ओवर x, 2x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू स्टूडेंट आ रहा है 5 माइनस 1 ओवर x, 5 माइनस 1 ओवर x, और उसने कंडीशन दे रखी है कि x का आंसर जो है वो 0 डोमेन में नहीं हो सकता। जी स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो इसका आप लोग दो तरीकों से इसको हल कर सकते हैं। अगर हम इसका स्टूडेंट्स क्या करें, एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास x, या आप लोग यूं कर लें 2x, चलें एलसीएम में ले लेते हैं। एलसीएम क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, x आ जाएगा। अब ये x मल्टीप्लाई होगा 2x के साथ, 2x स्क्वायर बन जाएगा स्टूडेंट्स। और जब हम इस सेकंड टर्म को सॉल्व करेंगे x x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी 1 आ जाएगा। इधर भी बड़ा अगर हम क्या ले लें एलसीएम, एलसीएम विच इज इक्वल टू x, 5 के नीचे 1 है ना, 1 और x का एलसीएम क्या आ जाएगा, x ही आ जाएगा। पहले अगर हम इस फर्स्ट टर्म को सॉल्व करें तो 5 मल्टीप्लाई x क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 5x माइनस x हो जाएगा x से कैंसिल, एलसीएम से ऊपर क्या रह गया -1, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x माइनस 1 ओवर x। अब ये वाला स्टूडेंट जो आपके पास x था इधर डिवाइड हो रहा था, दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा ये स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट x x से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बाकी आपके पास 2x स्क्वायर प्लस 1, ये 5x माइनस 1 इधर शिफ्ट कर दें, माइनस 5x हो जाएगा, ये -1 है तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर देन x वाली टर्म लिखनी है 5x, देन 1 प्लस 1 आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट 0, 2, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस वन इज स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट अगर हम मूव करें इसके लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 के ऊपर, तो पार्ट नंबर 6 के अंदर वो कहता है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 6, 6x प्लस 6, 6x प्लस 6 ओवर 20 माइनस x, 20 माइनस x इज इक्वल टू आ रहा है स्टूडेंट्स 1 ओवर x, 1 ओवर x, ये आ रहा है स्टूडेंट्स। जी स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है स्टूडेंट्स हमें इसकी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा स्टूडेंट्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 6x प्लस 6 को x से मल्टीप्लाई कर दें, लिख लें ऊपर बाय क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x मल्टीप्लाई 6x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 20 माइनस x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया स्टूडेंट, तो यहाँ से x मल्टीप्लाई 6x क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 6x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई 6 6x, 1 मल्टीप्लाई 20 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई x, x आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये इधर आएगा तो प्लस x माइनस 20 इक्वल टू क्या रह गया इधर 0, 6x स्क्वायर। अब देखें x वाली स्टूडेंट्स कितनी टर्म्स आ रही हैं, दो आ रही हैं, तो प्लस 6x प्लस माइनस
एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट 7x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो देखें एक्स स्क्वायर एक्स कांस्टेंट, तो ये कौन सी फॉर्म आ गई स्टूडेंट्स आप लोगों के पास, स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस तरह ये क्वेश्चन हुआ आप लोगों का कंप्लीट स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।